चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग एक बंजर पड़े हुए शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पे उस शहर के अंदर बहुत सारे बच्चे भाग रहे होते हैं और उनमें से कुछ बच्चे होते हैं वहाँ पे कबाड़ बिन रहे होते हैं। और फिर होते में उनके सामने से गोलम उन्हीं की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और फिर उसी को देख के एक बच्चा बोलता है, गोलम यहाँ पे आओ तुम, ये लो मैं तुमको इस सामान को देता हूँ, इसके बदले में तुम हमको खाना दे दो। ये जो गोलम है इनके बारे में किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं, लेकिन अगर तुम इनको कुछ कबाड़ दे दोगे तो ये इनके बदले में तुम्हें वो खाना देते हैं वापस। लेकिन वो जो गोलम होता है उसके उस ट्रैश को देख के वहाँ से वापस चले जाता है और वही देख के वो जो बच्चा होता है गुस्से में चिल्लाता और बोल रहा होता है तुम कहाँ जा रहे हो, और तुमने तो कल एक फ्लैश लाइट को लिया था तो फिर आज क्यों नहीं ले रहे हो तुम। और फिर उनको ऐसा चिल्ला होता है, देख साइड में और एक लड़का जो कि बैठा हुआ होता है वो बोल रहा होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये हमेशा चीज के बदले में खाना नहीं देता है, और अगर तुम गुस्से में इनके ऊपर हमला कर देते तो फिर ये भी तुम्हारे ऊपर हमला करके तुमको जान से खत्म कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो जो लड़का होता है वो तुरंत ही छलांग मार के उस गोलम के सामने आ जाता है और फिर उसको अपना बैग देता हुआ बोल रहा होता है ये लो इसके बदले में मेरे को खाना दो। इतना सुनते वो गोलम उसके बैग के सारे ट्रैश को वहाँ पे खा जाता है और वो देख के सारे के सारे बच्चे हैरान होकर बोल रहे होते हैं, क्या वो बंदा फिर से, और तो सही में दोबारा से इतना ज्यादा खाना ले रहा है उस गोलम से, और ये तो कोई बात नहीं होती, हर बार इसको इतना ज्यादा खाना कैसे मिल जाता है। लेकिन वही सब बातें सुनने के बाद वो जो लड़का होता है जो कि असल में हमारा एमसी है वहाँ से उनको इग्नोर मारता और बोल रहा होता है, छोड़ो 3 दिन के लिए काफी रहेगा मेरे लिए। लेकिन उसको देख के वो बच्चे बोल रहे होते हैं, क्यों ना हम लोग उसको पकड़े आज। उसका दोस्त बोल रहा होता है, नहीं तुम पागल वागल हो क्या, उस लड़के को तो स्ट्रीट का घोस्ट बोलते हैं। और वो तो सीन चेंज होता है, हमको सेक्टर नंबर 50 को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी शांति के साथ वहां से चल के जा ही रहा होता है कि अचानक उसको फुट स्टेप सुनाई देता है। वही सुन के वो सोच रहा होता है 7 लोग, तो फिर तुम सभी खुद को मेरे सामने लेके आओ अभी, और कितने लंबे टाइम तक के लिए तुम लोग मेरे को ऐसे फॉलो करते रहने वाले हो। इतना सुनते हो सारे के सारे उसके सामने आके बोल रहे होते, तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छे सेंस है रे, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही ध्यान के साथ तुमको फॉलो करे जा रहे थे। और फिर उसकी बात सुन के रे बोल रहा होता है, रॉन मैंने तुमको लास्ट बार वार्न करा था है ना कि अगर दोबारा से तुम खुद को मेरे सामने लेके आते हो मैं एकदम ही पक्का करूंगा कि तुम दोबारा से अपने पाँव के ऊपर ढंग से चल ना पाओ। अब सुनकर रॉन बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि लास्ट बार की तरह मैं तुम्हें इस बार ही जाने दूंगा, जल्दी से अपने उस बैग को नीचे जमीन के ऊपर रख दो तुम, और चुपचाप ऐसा करो, उसके बाद हम तुमको सेफली यहाँ से जाने देंगे। लेकिन वह सुनकर रे बोलता है, झूठे, तुम ऐसे मेरे को यहाँ से जाने नहीं दोगे कभी भी। इतना बोलते हुए सोच रहा होता है, यहाँ के सारे बच्चे बोलते हैं कि जो स्ट्रीट नंबर 17 है वहाँ पे घोस्ट रहता है, एक सफेद घोस्ट जो कि शांति के साथ यहाँ वहाँ घूमते रहता है और उसके आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो तुम उसके ही लाइज में हमेशा के लिए फंस कर रह जाओगे। लेकिन वही सब सुनने के बाद वो जो रॉन होता है वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है, तुम एरोगेंट ब्रैट, मैं एकदम ही श्योर करूंगा कि रात के बाद तुम दोबारा से कुछ बोल ना पाओ, वो भी इस तरीके से कभी। आदना बोलते जैसे वो वहाँ पे रे के ऊपर हमला करता है, जो रे होता है वो तुरंत ही उसके मुंह को वहाँ पे डॉज करके पीछे से उसके कॉलर को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद उसके पेट में एक बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है और उस एक ही मुक्के से उस रॉन का पूरा हालत खराब हो जाता है। लेकिन वही देखिए उसके जितने भी साथी होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो सारे के सारे गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहे होते, पकड़ो उसको, जान से खत्म कर दो। और ना बोलते जैसे उनमें से एक लड़का बेसबॉल लेके उसके ऊपर हमला करता है, रे दोबारा से उसके हमले को वहाँ पे डॉज करके सीधा उसका मुंह पे अपने कोहनी से मार देता है, जिससे उसका भी पूरा हालत खराब हो जाता है वहाँ पे। लेकिन रे वहीं पे नहीं रुकता, वो तुरंत ही जाके बाकी जितने भी लड़के होते हैं उन सबको भी वहाँ पे बुरी तरीके से धो देता है। और फिर उसके बाद वो रॉन को बोल रहा होता है, यहाँ पे ज्यादा लोग लेके आने से चीजें नहीं बदल जाएगा। अब वो सब सुन के रॉन का भी डर के मारे हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है, तुम मॉन्स्टर मेरे नजदीक मत आओ। लेकिन वह सुन के रेस की तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है, मैंने तुमको बोला था ना रॉन कि अगर तुम दोबारा से अपने शक्ल को मेरे सामने लेके आते हो मैं तुम्हारी टांगों को तोड़ के रख दूंगा, जिससे कि तुम दोबारा से चल ना पाओ। लेकिन इतना सुनते ही जो रॉन होता है वो तुरंत एक नाइफ को अपने पीछे से बाहर निकाल लेता है और फिर उसको दिखाता हुआ बोल रहा होता है, तुम मॉन्स्टर, मैंने तुमको बोला ना कि मेरे नजदीक मत आओ। अब वो सुन के रे बोल रहा होता है, एक मॉन्स्टर शायद तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि जब मैं 10 साल का हुआ करता था तब मैंने फिगर आउट कर लिया था कि मैं दूसरे लोगों से बिल्कुल ही अलग हूँ। ये कह रहे तुम्हारे पाँव में तो चोट लगा है, क्या तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा है क्या, और तुम रो क्यों नहीं रहे हो अभी। मैं क्यों ही रो, बस इसलिए क्योंकि मेरे को दर्द हो रहा है। कार्ल के ऊपर अटैक करा गया है, वो भी 7 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। रे क्या तुम्हें जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा है क्या ये सुनने के बाद। मेरे को क्यों आएगा गुस्सा, और ये गुस्सा चीज होता ही क्या है असल में। बेलो मारा जा चुका है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, और अभी भी तुम्हारी आंखों में जरा सा भी आंसू नहीं आ रहा है रे। तुम्हें तो पक्का ऐसे कुछ गलत हो, ये चीज तो सही में बहुत ही ज्यादा भयानक है। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं।
उस टाइम मेरे को रियलाइज हो गया था कि जो दूसरे लोग फील करते हैं वैसा मैं जरा सा भी महसूस नहीं करता हूँ। तो फिर क्या मेरे में कुछ गलत है क्या? और मैं तो दूसरे लोगों की तरह रहना चाहता हूँ। तो फिर मैं अभी सोच रहा हूँ क्या मैं कभी जान पाऊंगा कि असल में इमोशंस होता क्या है। और अभी भी जबकि पूरा 6 साल बीत चुके हैं मैं जरा सा भी इमोशंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे को इतना पता है कि दूसरे लोगों के इमोशंस को कैसे पढ़ा जाता है। और फिर प्रेजेंट में बोल रहा होता है ब्लेड का इस्तेमाल ना करना, यही यहाँ का रूल है। तो फिर क्या तुम इस चीज को यहाँ पे इसलिए लेके आए हो कि तुम स्टार्टिंग से ही मेरे को स्टैप करने का प्लानिंग करे जा रहे थे? अब उनको रॉन बोल रहा होता है मैंने तो उस टाइम गार्बेज से इस चीज को उठाया था। लेकिन वैसे सुन के रे सोच रहा होता है झूठ। मैं लोगों के चेस्ट के अंदर की माना को देख के बता सकता हूँ वो सच बोल रहे हैं या झूठ। और मैं उस दुनिया को ऐसे नजरिए से देख सकता हूँ जो कि दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं। सभी लोगों की बॉडी के अंदर एक छोटे अमाउंट का वेसल होता है। जैसे कि गुस्सा, हेट और जो लव होता है वो लाल कलर का माना शो करता है। रेड कलर जो एम्पैथी होता है वो ब्लू कलर का माना शो करता है। जॉय और एक्साइटमेंट येलो कलर के माना को शो करता है। और बाकी दूसरे काउंटलेस माना कलर्स है। और मेरी जो दुनिया है वो तो पूरा एक कलर से भरा हुआ है। और इसके बॉडी के अंदर तो एकदम ही गहरा काला माना निकल के आ रहा है जो कि दर्शाता है इसके अंदर बहुत ज्यादा डर को। अब तो हम देखते रोहन को जो कि डरता हुआ बोल रहा होता है मैं नजदीक मत आओ, मैं सही में ही तुमको उसके साथ स्टैप कर दूंगा। लेकिन वही सब सुन के जो रे होता है वो तुरंत उसके पास आके बोल रहा होता है तुम जैसा झूठा इंसान वो तो पनिशमेंट ही डिजर्व करता है। अब उसके बाद सीन चेंज होता हम देखते हो रे होता है वो दुआ से एक दूसरी जगह में आ जाता है। फिर वहाँ पे जैसे वो एक टेंट के अंदर घुसता हम देखते दूसरे लड़के को जो कि अपने साथियों के साथ वहाँ पे होता है। फिर वो बोल रहा होता है रे तुम तो एकदम टाइम पे यहाँ पे आ गए हो। इतना बोलते बताया जाता है कि जो लड़का होता है इसका नाम पैरल होता है और ये जितने भी अंडर 5 बच्चे होते हैं उन सबका लीडर होता है। इतना सुनते बाकी जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सीधा जाके वहाँ पे रे को हक कर लेते हैं खुशी के मारे। और फिर पैरल बोलता है तुम सारे के सारे बच्चे जाके ऐसे ही रे के साथ लिपट मत जाओ क्योंकि तुम सभी बहुत ज्यादा हैवी हो उसके लिए। अब उसके बाद वो सारे के सारे वहाँ पे सर्कल बना के बैठ जाता है। फिर जो पैरल होता है वो बोल रहा होता तो फिर चलो आज के हमारे अर्निंग को देखते हैं हम सभी लोग। इतना बोलते हो सारे के सारे अपने अर्निंग को बाहर निकाल के रख देते हैं। और फिर जो दूसरे बच्चे होते हैं वो इमोशनल होकर बोल रहे होते हैं कि इतने छोटे से चीज को हम 7 लोगों में यहाँ पे बंटवारा कर सकते हैं क्या? लेकिन उन सबको ऐसा देख के जो रे होता है वो तुरंत ही अपने खाने को उन सबके सामने बाहर निकाल के रख देता है। अब वो देख के वो सारे बच्चे वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो लोग बोल रहे होते हैं रे बिग ब्रदर तुम तो सही में बहुत ज्यादा औसम हो और तुम इतना सारा खाना तो पक्का से गोलम से लेके आए हो गया अभी है ना? अब वो सब सुनने के बाद रे सोच रहा होता है क्योंकि वो जो गोलम होते हैं वो बस वही आइटम लेते हैं जिनके अंदर रेसाइडल माना होता है। तो फिर तुमको तो उस चीज से कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है अगर तुम माना को ना देख पाओ तो। अब उसको पहले भी बोला था तो फिर क्या हम लोग खाने को यहाँ पे स्प्लिट कर दे क्या? और तुम्हारा शुक्रिया रे हमें दुआ से यहाँ पे भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। इतना बोलते जो पैरल होता है वो क्या करके वहाँ पे खाने का बंटवारा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो रे होता है वो वहाँ से बाहर आके बैठा हुआ सोच रहा होता है हम लोग के पास सभी के लिए कभी भी पूरा खाना नहीं होता है। तो फिर मेरे को अभी वेयर हाउस जाने का जरूरत है क्या? और मेरा तो ड्यूटी है वो भी इन सभी को यहाँ पे सपोर्ट करने का क्योंकि मैं अपने लाइफ को ओ करता हूँ वो भी इन लोगों को। 1 साल पहले जब मैं पूरे मरने के कगार पे था है यहाँ पे आओ को यहाँ पे बर्फ के अंदर दफन है। 1 सेकंड रुको चलो हम इसको खींच के बाहर निकालते हैं। मेरे को तो लगा था कि अगर मैं खत्म हो जाता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे तुम उठो, क्या तुम होश में हो? ओह थैंक गॉड ये ठीक है। और फिर दोबारा से हम प्रेजेंट में आते जहाँ पे रे बोल रहा होता है ये तो मेरा प्रिंसिपल है कि मेरे को दूसरे के डेप्थ को रिपेयर करना है। अब वो तो वहाँ पे पहले आके बोल रहा होता है रे तुम्हारा भी यहाँ पे शेयर है आके रिसीव कर लो तुम। अब सुन के रे बोल रहा होता है ना ठीक है मेरे को भूख नहीं लगा इतना बोलते उसका जो पेट होता है वहाँ पे गुड़गुड़ाने लग जाता है। अब वही आवाज सुन के पैरल बोल रहा होता है तुम्हारा जो पेट है वो तुम्हारी बातों से सहमत नहीं है अभी, तो फिर चलो इस चीज को शेयर कर लेते हैं। तो फिर रे क्या तुम बता सकते हो कि जो बारिश अभी काला क्यों हो रहा है? अब वो सुन के रे बोल रहा होता हाँ वो बस इसलिए क्योंकि जितने भी मेजेस हैं उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल कर लिया है और आमतौर पे जितने भी मेजेस है वो सारे के सारे लोअर नंबर के सेक्टर्स में रहते हैं। अब उसके पैरल भी बोला होता है हमें एकदम श्योर कि वो जो गोलम है उसको पक्का से उन मेजेस ने भेजा होगा यहाँ पे। अब उसके रे बोल रहा होता शायद वो किसी तरीके का मशीन है। अब उसके पैरल बोल रहा होता नहीं मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो तो मैजिक ही है जिसकी वजह से वो लगातार चल पा रहा है। अब वो सुनने के बाद ये सोच रहा होता है हाँ मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ वो भी पैरल की बातों से, क्योंकि जब भी वो गोलम मूव करता है तो वो आसपास के जितना भी माना होता है उनको अपने कोर में आकर्षित कर लेता है वो और फिर उस चीज को अपने बॉडी के अंदर मिक्स कर लेता है जो कि उसके लिए गैस की तरह काम करता है। लेकिन ब्लैक गैस और ये ब्लैक रेन, मैं तो यही सोचे जा रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है। लेकिन ऑफकोर्स अभी के टाइम में जो सबसे ज्यादा जरूरी है
वो तो कुछ और ही है। आतना बोल तो पहल से बोल रहा होता मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ अभी। अब उनके पहल बोल रहा होता लेकिन इतने ज्यादा बारिश में तुम ध्यान रखना खुद का, क्योंकि ये जो रिवर है इसका जो वाटरफॉल है ये बहुत ज्यादा तेज है और साथ में बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। लेकिन जो रे होता है उसकी बातों को इग्नोर करता है और सीधा वहां से निकल जाता है। वही देख के पहल बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल ही ऐसा है, इसके मन में जो सब कुछ भी आता है ये वही करता है। और फिर दोबारा से हम देखते रे को जो की भागता हुआ बोल रहा होता है जब भी बारिश होता है तब जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उन लोग को ऐसा लगता है कि अगर इस ब्लैक रेन का जरा सा भी एक बूंद उनके बॉडी के ऊपर गिरेगा वो लोग बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन मैं खुद को इस बारिश से शील्ड कर सकता हूँ, उसी वजह से मेरे लिए काम करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। इतना बोलते रे होता है वो सेक्टर 18 के फूड वेयर हाउस के पास आके खड़े हो जाता है। और फिर जहाँ पे उस वेयर हाउस के अंदर जितने भी गार्ड्स होते हैं वहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे होते हैं और वही सब देख के जो रे होता है वही बोल रहा होता है मेरे को लगा ही था कि ये बारिश के टाइम ऐसे गैम्बल खेलते हैं। इतना बोलते वो रेंग तो फ्रेंड्स के स्पॉट आ जाता है। वो बोल रहा होता है इसी चीज का शुक्रिया जिस वजह से यहाँ का जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा लैग करता है और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे मैं 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के माना को यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ हवा में। लेकिन उनमें से मैं स्पेसिफिक टाइप के माना को बाहर निकाल के उसको मिक्स कर देता हूँ अपने फॉर्मूला के साथ। लेकिन भले मेरे को एकदम एग्जैक्ट प्रिंसिपल तो नहीं पता इस मेथड का, लेकिन इसको बहुत अच्छे से मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन अभी भी रेड माना को यहाँ पे कंट्रोल करने तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और ये सब बोल के वहाँ से वो खाने को चुरा ही रहा होता है कि होते में एक नाइफ सीधा उड़ता हुआ उसके मुंह के साइड से निकल के सीधा दीवार में घुस जाता है। और वही देख के जो रे होता है वो तुरंत वहाँ पे छुप जाता है। लेकिन वहाँ से एक आदमी चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है तो देखो छोटा सा चूजा यहाँ पे हमारे राशन को चुराने के लिए आया है। लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा फास्ट निकले। लेकिन वही सब आवाज सुन के जो रे होता है वो सोच रहा होता है वो कहाँ पे छुपे हुए हैं, किसी पिलर के पीछे या फिर किसी बॉक्स के पीछे। लेकिन ना बोलते हम देखते उन गार्ड को जिन्होंने की नाइट विजन ग्लासेस को लगा के रखा होता है वो लोग बोल रहे होते हैं वो देखो वो छोटा सा चूजा जाके छुप रहा है हम लोगों से। लेकिन स्ट्रगल करो जितना तुम करना चाहते हो तुम यहाँ से बच के नहीं निकल पाओगे। लेकिन वही सुन के रे सोच रहा होता है ये पूरे 3 है टोटल नंबर पे और इन तीनों को ही मेरा एग्जैक्ट लोकेशन पता है। और मैं तो कभी भी नहीं सोचा था कि इन लोगों के पास नाइट गूगल जैसे इक्विपमेंट भी होंगे। और न बोलते बोलते वो जो गार्ड होते हैं जो वहाँ से अपने नाइफ को सीधा वहाँ पे रे की तरफ फेंक के मारते हैं। लेकिन जो रे होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ उनके सारे नाइफ को वहाँ पे डॉज कर लेता है। वही देख के वो गार्ड भी हैरान होकर बोल रहे होते हैं ये क्या, ये किस तरीके का बच्चा है। लेकिन वैसे उनको उसका साथ वाला बोल रहा होता है तो मूर्ख अपने एम को अच्छे से लगाओ। लेकिन वैसे उनको गार्ड बोल रहे होते नहीं इस बच्चे के साथ पक्का से कुछ गलत है। इतना बोलते बोलते रे होता है वो सीधा जाके उनमें से के ऊपर हमला करके उसको वहीं पे ढेर कर देता है। और वो सब देख के वो भी हैरान होकर बोल रहे होते तुम ब्लेम, तुम इतने अंधेरे में इतना आसानी के साथ हम लोग को कैसे देख पा रहे हो। ना बोलते ही जुड़े होते दुआ से उनके माना को वहाँ पे ट्रेस करने लग जाता है। लेकिन वो जो गार्ड होते हैं दुआ से गुस्से में सीधा उसके ऊपर वहाँ पे हमला कर देते हैं। और फिर जो रे होता है इनके माना को देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। इतना बोलते हुए तुरंत उस गार्ड के हमले को वहाँ पे डॉज कर लेता है और फिर उसके बाद तुरंत ही घुमा के बहुत ही तेज का लात मार के उसको भी वहाँ पे ढेर कर देता है। वो देखिए जो तीसरा गार्ड होता है वो हैरान होकर बोल रहा होता है ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन इसके इतना बोलते बोलते रहे उसके ऊपर भी मुक्का मार के उसको नीचे जमीन में ढेर कर देता है। लेकिन होते में वहां से और एक हट्टा गट्टा सा चौथा गार्ड दरवाजे को तोड़ के वहाँ पे आ जाता। वो बोल रहा होता है मैं तो यहाँ पे बस इसलिए चेक करने के लिए आया था क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा शोर आ रहा था। और फिर उसी को देखने के बाद ये सोच रहा होता ये आदमी ये तो हेक्टर ग्रुप का एग्जीक्यूटिव है, उसका नाम तो हेमफ्यूरी है। और फिर हेमफ्यूरी बोल रहा होता देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मेरे तीनों ब्रदर यहाँ पे टेक डाउन हो चुके हैं, वो भी इस छोटे ब्रेड से। अब उसे को वहाँ पे देखे जो ये होता है वो सोच रहा होता है ये जो गार्ड हेमफ्यूरी है ये तो सही में बहुत ज्यादा बड़ा है और साथ में बहुत ज्यादा भयानक भी। तो फिर मेरे को जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। इतना बोलने के साथ ये होता है बहुत ही स्पीड के साथ जाके हेमफ्यूरी के ऊपर मुक्का मार देता है। लेकिन उसके मुक्के से हेमफ्यूरी के ऊपर ज्यादा भी कोई असर नहीं होता। लेकिन उतने हेमफ्यूरी उसके ऊपर अटैक करता हुआ बोल रहा होता है इसको डॉज करके दिखाओ तुम बच्चे। इतना बोलती जैसे वो अटैक करता है जो रे होता है उसके हमले को डॉज करके बोल रहा होता है तो सही में बहुत ज्यादा फास्ट है। इतना बोलते हो तुरंत वहाँ से पीछे हट जाता है। वही देख के हेमफ्यूरी भी बोल रहा होता है तुम बच्चे तुम तो सही में बहुत ज्यादा तेज हो। अब उस उनके रे भी सोच रहे होते हैं तो एकदम बिल्कुल किसी अलग लेवल पे है। इतना बोलते जो हेमफ्यूरी होता है वो दुआ से जाके लगातार उसके ऊपर वहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन रे भी उसके हमले को डॉज करता हुआ बोल रहा होता है मेरे को पता है कि मैं इसके खिलाफ यहाँ पे जीत नहीं सकता हूँ, वो भी सीधा सीधा फाइट में। तो फिर मैं उसके सबसे वीक पॉइंट के ऊपर जाऊंगा भी। इतना बोलने के साथ रे होता है वो तुरंत ही अपने माना का इस्तेमाल करता हुआ सीधा उसके छाते के ऊपर हमला कर देता है। और वही हमला करने के बाद जो हेमफ्यूरी होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो देखता जो रे होता है वहां से गायब हो चुका होता है।
और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बाकी जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पे आ जाता है। फिर वो लोग बोल रहे होते हैं उसने अभी हेमफोरी के साथ फाइट करा है, तो फिर उसी वजह से वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी से ढूंढो उसको, वो कहीं आसपास ही छुपा हुआ होगा। और फिर तो हम देखते रेओ को जो कि छुपा हुआ होता है वो बोल रहा होता है इस तरीके से वो लोग तो जल्दी मेरे को ढूंढ लेंगे, लेकिन इतना बोलते ही उसका नजर जाता है वहाँ पे एक सामान के ऊपर। उसके बाद हम देखते जितने भी गार्ड्स होते हैं उनका कुछ आवाज सुनाया जाता है, वो लोग बोल रहे होते हैं वो तो एंट्रेंस के पास ही है, चलो जल्दी चलो उस बैट को जान से खत्म कर दो। अब वही वहाँ का देख के जो रे होता है वो तुरंत उस फैंस को पार करके बाहर आ जाता है। फिर वो बोल रहा होता है मैं तो इतने फेमस हेक्टर वेयरहाउस के ग्रुप को यहाँ पे लूट लिया है, लेकिन अगर उन लोगों ने मेरे को ढूंढ लिया वो लोग मेरे को जान से ही खत्म कर देंगे यहाँ पे, लेकिन मेरे को भी जरा सा भी डर नहीं है वो भी मरने का, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खत्म हो जाता हूँ तो फिर वो मेरे जितने भी बच्चे हैं वो लोग भी लंबे टाइम तक के लिए यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे, और फिर इस तरीके से मैं तो अपने डेप्थ को भी रिपे नहीं कर पाऊंगा उन लोगों को। इतना बोलते जैसे वो जंगल के अंदर आ जाता हम देखते गार्ड उसको देख लेता, फिर तुरंत उसके तरफ बढ़ता बोल रहा होता है वो यहाँ पे है। और वो देख के रे भी परेशान होकर बोल रहा होता है अरे नहीं, लेकिन ना बोलते बाकी गार्ड्स उसका पीछा करने लग जाते हैं जंगल के अंदर, लेकिन ना बोलते बोलते जो रे होता है वो डेड एंड में पहुंच जाता है। फिर वहां से उसका भागने का कोई भी जगह नहीं होता, और फिर जो गार्ड होते हैं उसके पीछे खड़े होकर बोल रहे होते हैं फिलहाल ये छोटा सा जो रैट इतना ज्यादा तेज कैसे है, तो फिर बच्चे अब तो तुम्हारे पास कोई भी भागने का जगह नहीं है, तो फिर जल्दी से उन सभी सामान को बाहर निकालो जो कि तुमने हमारे वेयरहाउस से चुराया था, इससे पहले कि मैं तुम्हारे पेट में एक बड़ा सा छेद कर दूं। और फिर उन सब की बात सुन के जो रे होता है वो सोच रहा होता है मैं हेमफायर को यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब तो यह है कि मैं यहाँ पे जीत सकता हूँ। और इतना बोलते दुआ से वहाँ पे अपने माना का इस्तेमाल करने लग जाता है, लेकिन होते में वो जो गार्ड होते हैं वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब वो बोल रहे होते हैं जो छोटा एस होले क्या बहरा बहरा है क्या, और इतना बोलते जैसे वहाँ पे रिक के ऊपर हमला करते रे होता है वो तुरंत ही उसके हमले को डॉज करके सीधा उसके हाथ को पकड़ लेता है, और फिर तुरंत ही अपने माना का इस्तेमाल करने लग जाता है उसके हाथ के ऊपर। वही देख के वो जो गार्ड होता है वो भी बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है ये छोटा ब्रैट ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, लेकिन इसके इतना बोलते बोलते रे तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके तुरंत उसके ऊपर हमला करके उसको नीचे जमीन में ढेर कर देता है। लेकिन होते में जो दूसरा गार्ड होते हैं वो उनको भी आवाज आ जाता है, वो तुरंत उस तरफ बढ़ने लग जाता है। और फिर वही सब सुन के जो रे होता है वो बोल रहा होता है इन लोगों का तो कोई भी खात्मा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पे अनगिनत बार अपने मैजिक का इस्तेमाल कर पाऊंगा। और ना बोलते हम देखते तो दूसरे गार्ड होते हैं वो सारे के सारे एक साथ भागते और सीधा उसी डायरेक्शन में बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन जो रे होता है वो तुरंत ही वहाँ पे एक डस्टबिन के अंदर छुप के बोल रहा होता है वो लोग मेरे को यहाँ पे शायद नहीं ढूंढ पाएंगे, और ऊपर से अगर उन लोगों ने मेरा ब्रिज तक पीछा करा तो फिर वो लोग वहाँ पे जाके सारे बच्चों को भी जान से खत्म कर देंगे, लेकिन आज ये बारिश कब खत्म होगा। इतना बोलते वहाँ पे सो जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ पे पूरा सुबह हो जाता है, और फिर उसके बाद रे अपना आंखों खोल के बोल रहा होता है अरे वाह मैं तो वहाँ पे सो गया था, तो फिर ठीक है अभी तक तो कोई भी बाहर नहीं होगा। इतना बोलते जैसे रे वहाँ पे बाहर निकलता है और उसके साइड से आवाज आता है फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया। इतना बोलते रे देखते वहाँ पे गार्ड को जो कि बोल रहा होता है उसको ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं दोबारा से यहाँ पे आ गया, वो भी तुमको ढूंढने के लिए। और फिर उसी को देखने के बाद रे बोल रहा होता है मैं तो इसके माना को देख के बता सकता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में है अभी, लेकिन मैं तो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूँ। और फिर तो जो गार्ड होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है ये क्या तुम्हारे पास भी एक नाइफ है, क्या ही आदमी हो तुम तो, लेकिन ठीक है मैं भी अब खुद को होल्ड बैक नहीं करके रखूंगा, मैं तुमको जान से खत्म कर दूंगा। इतना बोलते हुए तुरंत ही आके वहाँ पे रे के ऊपर हमला करने लग जाता है, लेकिन जो रे होता है उसके हमले को वहाँ पे डॉज कर ही रहा होता है कि होते में उसका जो बैलेंस होता है वहाँ पे बिगड़ जाता है। अब वो देख वो गार्ड भी खुश होकर बोल रहा होता अब तो तुम घबराहट इतना बोलते जैसे वो उसके ऊपर अपने नाइफ से हमला करने वाला होता है उतने में ही पीछे से कोई आके उसके ऊपर गन से शूट करके उस गार्ड को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर तो हम देखते वहाँ पे एक दूसरे लड़के को जो कि बोल रहा होता है ये चीज तो बहुत ज्यादा खतरनाक था रे, और तुम सुबह सुबह इतना ज्यादा मैस क्या करे जा रहे हो। इतना बोलते हम बताया जाता है कि ये जो लड़का होता है इसका नाम होता है ब्लैक हेयर नाइल्स, जो कि 17 डिस्ट्रिक्ट का बॉस होता है। और फिर नाइल होता है उसके पास आके बोल रहा होती है सब चीजें तो बहुत ज्यादा खतरनाक था रे, लेकिन वो सुन के रे उसको बोल रहा होता है किसने तुमको बुलाया था क्या, क्योंकि तुम कभी भी इतने सुबह नहीं उठते हो। और वो सुनने के बाद नाइल बोल रहा था हाँ मैंने सुना था कि वो जितने भी हेक्टर्स के लोग हैं वो सारे के सारे पावल में हैं, लेकिन वो सब चीजें जो कि अभी तुम्हारे पास है वो सब क्या तुमने हेक्टर से चुराया है क्या, तुम्हारे अंदर तो सही में बहुत ही ज्यादा हिम्मत है रे। अब वो सुन के बोल रहा होता तुम्हारा शुक्रिया, और ऐसा करना ये तो सही में बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए, लेकिन वही सुन के नाइन बोल रहा होता है मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा हूँ अभी। अब सुन के सोच रहा होता है नाइल जैसे लोगों के साथ डील करना है तो सही में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे लोग भी और भी बहुत सारे होते हैं जिन लोगों का जो इमोशन होता है वो बहुत ज़्यादा उथल फुथल वाला होता है, उसी वजह से उन लोगों का जो वेसल्स होता है वो पूरी जगह से कभी भी फिल नहीं होता है। और फिर नाइल बोल रहा होता है अगर तुम ऐसे करते हैं तो फिर तुम जल्दी ऐसे मारे जाओगे, और फिर कुछ लोगों को तुम ऐसे छू नहीं सकते हो।
और सुन के रे बोल रहा होता अगर मैं नहीं करता तो फिर वो लोग तो ऐसे भूखे मारे जाते। अब सुन के नाइल बोल रहा होता लेकिन क्या छोड़ो, मैंने तुमको रिपेयर कर दिया वो मेरे जान को पहले बचाने के लिए। और सुन के रे बोल रहा होता मैंने तो तुमको उस रिवर के अंदर से बस इसलिए निकाला था क्योंकि मेरे को लगा था कि तुम्हारे पास कुछ सप्लाई होगा और मेरा कोई भी इरादा नहीं था तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन वही सुन के नाइल बोल रहा था तो फिर ठीक है, मैं भी शुक्रिया बोल के तुम्हें यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वही सुन के रे बोल रहा होता अच्छा तुम उस चीज के लिए भी मेरी मदद कर रहे हो। अब वो सुन के हमें 1 साल पहले के फ्लैशबैक को दिखाया था जहाँ पे रे बोल रहा होता है 1 साल पहले मैंने नाइल को एक रिवर के अंदर से बाहर निकाला था। अपेरेंटली वो तो 46 डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव हुआ करता लेकिन उसको धोखा दे दिया गया था वहाँ पे। और मेरे को तो नहीं लगता कि वो उस चीज के बारे में मेरे को झूठ बोल रहा था, लेकिन उसके बाद उसने मेरे को लेसन दिया कि किस तरीके से फाइट करना चाहिए और फिर उसी चीज की वजह से मेरा स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। और फिर वो याद करके बोल रहा होता नाइल जो कि तुमने मेरे को पहले बताया था। और सुन के नाइल बोल रहा होता हाँ किस चीज के बारे में तुम बोल रहे हो। वो सुन के रे बोल रहा होता है तुमने मेरे को बोला था वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो फिर ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करूंगा। नाइल इतना बोल तो सोच रहा होता अगर मैंने इसका ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा तो फिर मेरे जितने भी बच्चे वो सारे के सारे सेफ हो जाएंगे। अब वो सुन के जो नाइल होता है उसको बोल रहा होता है रे तुम मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो है ना। अब वो सुन के रे का भी पूरा होश उड़ जाता है, वो बोल रहा होता है तुमको कैसे पता इस चीज के बारे में। इतना सुनते नाइल बोलता है बिंगो, मैंने एकदम ही सही गेस करा। और मेरे को तो लगा था कि मैंने उस टाइम गलत देख लिया था जब तुमने बिना किसी लाइटर के वहाँ पे आग जला दिया था तब। मैं में रे बोल रहा होता है मेरे को बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो सुन के नाइल बोल रहा होता है कुछ चीजें थी जो कि मैंने अपने पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन से पता करा था कि हवा में माना होता है जिनका तुम इस्तेमाल कर सकते हो वो भी मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो कि माना को डिटेक्ट कर सकते हैं। और वो सुन के रे भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या उसने माना के कलर के बारे में तुमको बताया था क्या। अब वो सुन के जो नाइल होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है कि कलर्स, लेकिन उसने तो ऐसा चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताया था मेरे को। लेकिन उसने मेरे को ये बोला था कि तुम माना को देख नहीं सकते हो। अब वो सुन के रे भी थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहा होता तो फिर मैं भी किन चीजों को यहाँ पे देखे जा रहा हूँ, लेकिन बस इतना ही है क्या कहीं तुम कुछ चीजें भूल तो नहीं रहे हो। उसकी बात सुन के नाइल को गुस्सा आ जाता वो बोल रहा होता तुम मेरे से मार खाना चाह रहे हो क्या अभी। अब उसकी बात सुन के जो रे होता है अपने मुंह को बना लेता है, वही देख के नाइल भी चिढ़ जाता फिर उसके मुंह पे मुक्का मारता बोल रहा होता है तुम लिटिल ब्रेट तुम तो ये जानबूझ के कर रहे हो है ना। मैं वो तो मेरे बोल रहा होता तो फिर क्या तुम मेरे रिक्वेस्ट को यहाँ पे आंसर करोगे। लेकिन वो सुन के नाइल बोलता है नहीं। अब वो सुन के रे बोल रहा होता तुम अचानक से मेरे को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। लेकिन ना बोलते है जो नाइल होता है वो सोच रहा होता है जितने भी सेक्टर्स है वो भी एल्टन रिवर के आसपास में, अगर तुम उस रिवर के ऊपर साइड में जाओगे तुम दूसरे सेक्टर्स में पहुंच जाओगे। तो फिर अगर तुम उस जगह में पहुंच जाते हो तो फिर तुम इस सलम को एस्केप कर जाओगे और फिर तुम बहुत ही अच्छे जिंदगी को भी जी पाओगे। तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा खराब बात होगा कि तुम जैसा बच्चा जिसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है वो यहाँ पे मारा जाएगा। तो फिर क्या तुमने कभी भी सेक्टर नंबर 50 को छोड़ने का सोचा है। मैं तो यहाँ पे एक कार को भी ढूंढ सकता हूँ वो भी तुम्हारे लिए। लेकिन वो सुन के रे बोलता नहीं तुमको पता है ना कि मेरे को बच्चों का बहुत ही ज्यादा चिंता है। और वो सुन के नाइल बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पे एक ऑर्फनेज को खोलने का सोच रहा हूँ। और वो सुन के रे भी बोल रहा होता है क्या एक ऑर्फनेज तुम सही में ऐसा करने वाले हो क्या। और वो सुन के नाइल बोल रहा होता है हाँ मैं यहाँ पे एक पक्का सा ऑर्फनेज को खोलूंगा जहाँ पे तुम जैसे बच्चे जो कि स्ट्रीट में घूमते रहते हैं वहाँ पे रखूंगा उन लोगों को। और वो सुन के रे होता है उसके मानो को देख के बोल रहा होता है इसको जो वैसे ले तो बहुत ठीक है उस वजह से मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे सच बोल रहा है मेरे को, लेकिन यह हमेशा से अपने बातों को पूरा करता है। और वो तो मेरे बोल रहा होता है वैसे तुम तैयार रहना क्योंकि लग रहा है जो हेक्टर्स है वो किसी वॉर के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैंने देखा था कि वो लोग वेपन्स के साथ अपने बहुत सारे ट्रक को लोड कर रहे थे। और वो सुन के नाइल बोल रहा होता है हाँ मेरे को पता है इस चीज के बारे में क्योंकि आसपास के लोगों को खत्म करना वो भी कॉन्फ्लिक्ट में ये तो किसी वॉर का ही डिक्लेरेशन होता है। और वो सुन के रे बोल रहा होता है अगर तुम इस वॉर को हार जाते हो तो फिर आसपास के जितने भी स्टोर्स है उन लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। और मेरे को तो लगा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेक्शन फीस है वो किसी तरीके से इस चीज में रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वही सुन के नाइल बोल रहा होता है हाँ देखने में ऐसा लगता है लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे भी बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन यहाँ पे मेरे को किसी बुढ़े आदमी की तरह ट्रीट करना तुम बंद करो क्योंकि तुमको पता है ना मेरा अभी तक भी शादी नहीं हुआ है। लेकिन वही सुन के रे बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम बुढ़े उतना सुनते ही। नाइल दोबारा से चढ़ के उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन जो उसके हमले को डॉज कर लेता है। लेकिन होते में वहाँ पर नाइल के साथ ही आके उसको बोल रहा होता है बॉस हम लोग को यहाँ से जाना होगा। और इतना सुनते नाइल वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता तो फिर चलो हम लोग चलते हैं। और ये जगह बहुत ही जल्दी एक वॉर जोन में बदलने वाला उसी वजह से जल्दी से जाके एक सेफ प्लेस में चले जाओ तुम और ये पकड़ो तुम। इतना बोलते है जो नाइल होता है वो रे को एक मेडिसिन दे देता है और फिर उसके बाद नाइल उसको बोल रहा होता है अपनी ईयर्स को तुम सैनिटाइज कर लो उसके साथ। इतना बोलते नाइल तो उनकी कार में बैठ के अपने साथी के साथ वहाँ से निकल जाता है।
और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमको 17 स्ट्रीट के सेंट्रल स्क्वायर के पास के सीन को दिखाया था, जहाँ पे हम देखते हैं एक बच्चा एक बूढ़ी औरत के साथ बैठा हुआ होता है। फिर वहीं पे रे पहुंच जाता है। उसी को देखने के बाद वो जो बच्चा होता है वो खुश होकर बोल रहा होता है, रे कल तुम वापस क्यों नहीं आए थे, और तुम्हारे पूरे बॉडी में इतना चोट कैसे लगा है, और क्या तुमने फाइट करा है क्या, और तुम्हारे साथ ऐसा किसने करा है। अब सुनकर रे बोल रहा होता है, ना ये सब तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना सुनते वो जो बच्चा होता है वहाँ पे रोने लग जाता है और फिर बोल रहा होता है, किसने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया। लेकिन वही सुनने के बाद जो रे होता है उसको अपना सारा सप्लाई दे के बोल रहा होता है, इस चीज को टेंट में वापस लेकर चले जाओ तुम, और पैरल को जाके ये बताने की मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इतना बोलते वो जो छोटा लड़का होता है वो तुरंत सामान को लेकर चले जाता है वहाँ से। और फिर उसके बाद जो रे होता है वहाँ पे खड़े होकर बोल रहा होता है, बोला क्या तुमने जोफे को कुछ बताया है क्या। अब बस उनकी बुढ़ी औरत बोल रही होती है, ओह रे मैं तो उसको बस इंद्रधनुष के बारे में ही बता रही थी। अब वो सुन के उससे बोल रहा होता है, इन बच्चों को ये सब कहानी मत बताओ क्योंकि उन लोगों को फिर आदत छूट जाएगा, वो भी स्ट्रीट में रहने का, वो भी ये सब फैंटेसी सुनने के बाद। और उनको बोल रहे होते हैं, अगर बच्चे इन फैंटेसीज को नहीं देखेंगे तो कौन ही देखेगा उनकी जगह। इतना बोलते वो उसके वेसल को चेक करता हुआ बोल रहा होता है, ये किस तरीके का माना है, पूरा ही पर्पल है ये तो, और इस माने को तो मैंने वो लिया के सिवा और किसी में देखा ही नहीं कभी। और फिर होते में रे उसको बोला होता है, तुम्हें किसी दूसरे स्टेट में चले जाना चाहिए क्योंकि ये जगह जल्दी एक वॉर जोन में बदलने वाला है। इतना बोलते ही जो रे होता है वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। और फिर उसके बाद अगले दिन का सुबह हो जाता है, जहाँ पे रे एक दूसरे घर में पहुंच जाता है, वो भी एक बॉक्स लेके। और फिर वहाँ से एक आदमी उसको बोल रहा होता है, अच्छा तुम ही हो रे, रॉन कल मेरे को बता रहा था कि तुम डिलीवरी को देखने वाले हो। अब वो सुन के जो रे होता है वो सोच रहा होता है जो रॉन है वो जल्दी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसके दोनों पाँव को तोड़ दिया है। और फिर उसके बाद जो रे होता है सामान को रखता हुआ बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ से निकलने नहीं वाले हो क्या, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे जल्दी कोई कस्टमर नहीं मिलने वाला है क्योंकि ये जगह वॉर जोन बनने वाला है। अब उनके आदमी बोला होता है, मैं कहाँ ही जाऊंगा अगर मैं अपने स्टोर को छोड़ दूंगा तो, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो जो वॉर है कभी हो ही ना। अब वो सुनने के बाद जो रे होता है वो बोल रहा होता है, तुम्हारा क्या मतलब है। वो सुन के आदमी एक दरवाजे की तरफ इशारा करता हुआ बोल रहा होता है, जो हेक्टर और नाइल वो दोनों वहाँ पे बैठ के एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, और अगर चीजें अच्छा होता तो फिर वो जो वॉर है वो नहीं होगा। इतना बोलते हम देखते हैं वहाँ पे उस हेक्टर को जो कि अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। और फिर वहाँ पे आके जो हेक्टर होता है वो रे को देख के बोल रहा होता है, अच्छा जहाँ पे सारे बड़े लोग डर के मारे यहाँ से भाग गए, वही एक छोटा बच्चे यहाँ पे काम कर रहा है। बहुत अच्छे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और इसी तरीके से तुम इस दुनिया में टिक पाओगे, तो फिर ये लो कुछ पैसे, तुम इन चीजों से कुछ खरीद लेना अपने लिए। इतना बोलते हेक्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसका जो साथी होता है जिसने कि पहले रे के साथ फाइट करा होता है वो रे की तरफ देखने लग जाता है, लेकिन वो ढंग से रे को पहचान नहीं पा रहा होता क्योंकि उसने हुड पहन रखा होता है। लेकिन उतने में उसका नजर जाता है रे के कान के ऊपर जहाँ पे चोट लगा हुआ होता है, और फिर जिससे उसको भी थोड़ा बहुत शक हो जाता है। लेकिन रे तुरंत अपने कान को ढक के सोच रहा होता है, क्या उसने मेरे को पहचान लिया है क्या। लेकिन उतने में हेक्टर बोल रहा होता है, एमपी तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पे आओ। इतना बोलने के साथ ही वो सारे के सारे अपने कार में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो रे होता है वो बोल रहा होता है, उसने तो मेरे कान के घाव की वजह से मेरे को पहचान लिया है, लेकिन वो यहाँ से क्यों चला गया वो बिना मेरे को कुछ बोले। और फिर उसके बाद वो जो आदमी होता है दौड़ता हुआ रूम के अंदर जाके बोल रहा होता है, नाइल मीटिंग का क्या हुआ। और वो सुन के नाइल जवाब देता है, जो नेगोशिएशन है वो फेल्ड हो चुका है और यहाँ पे जल्दी वॉर होने वाला है। और वो सुन के वो भी आदमी परेशान होकर बोल रहे होते, क्या सही में नाइल। और फिर नाइल जवाब देता है, हाँ मैं उन लोगों के बेकार से टर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को खुद के साथ एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, और तो सही में बहुत ही बेकार सा आउटकम था। और उनको आदमी बोल रहा होता है, ना ये सब तुम्हारी गलती नहीं है और अब तो मैं लंबे टाइम के लिए अपने स्टोर को भी यहाँ पे नहीं खोल पाऊंगा। अरे तुम भी अपने हाइड आउट को थोड़े टाइम के लिए छोड़ के बाहर मत निकलना। और वो सुनने के बाद जो ये होता है वहाँ से जाता हुआ सोच रहा होता है, जब यहाँ पे वॉर चलेगा तब मैं यहाँ वहाँ घूम नहीं पाऊंगा, तो फिर उस वजह से जितना हो सके उतना ज्यादा मेरे को खाने को इकट्ठा करना होगा, वो भी वॉर के शुरू होने से पहले। और ये सब सोचता हुआ जाहिर होता है कि होते में वो देखता है उसके सामने से एम्प्री अपने गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है। और फिर वो देख के वो सोच रहा होता है, मैंने तो ऐसा कार सेक्टर 50 में आज से पहले कभी भी नहीं देखा है और ये तो सही में बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, तो फिर मेरे को तुरंत इस चीज के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना होगा। इतना बोलते ही जो रे होता है वो 18 स्ट्रीट के हेक्टर ग्रुप के एंट्रेंस में छुप छुप के वहाँ पे उस गाड़ी को देखने लग जाता है। वो बोल रहा होता है, वो आदमी कौन है। अब होते में वहाँ के गार्ड बोल रहा होता है, हम लोग तो बहुत ही लंबे टाइम से आपका इंतजार कर रहे थे, तो फिर अभी हम लोग आपको अंदर तक के लिए एस्कॉर्ट करेंगे मेज। और फिर उसको देखने के बाद ये सोच रहा होता है, ये आदमी कौन है, डार्क ब्लू, ये तो पूरा ही ब्लैक है और उसके अंदर का जो माना का क्वांटिटी है वो तो सही में बहुत ही ज्यादा है, और ये कलर तो बिल्कुल सेम लग रहा है, वो भी माना गोलम जैसे जब वो लोग मूव करते हैं। और साथ में वो रिंग क्या है, वो भी उसके वेसल के, और उन रिंग के आसपास तो बहुत ही ज्यादा माना भी है। और मानो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो उन रिंग का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी अपने बॉडी के अंदर से माना को एस्केप करने से रोकने के लिए।
ये आदमी ये तो सही में ही बहुत ज्यादा खतरनाक है, मेरे को जल्दी से जाके नाइल को इन सब चीजों के बारे में बताना होगा। इतना बोलते ही जो रे होता है वो नाइल के हाइड आउट में आ जाता है। फिर वहाँ पे देखता है उसके जितने भी साथी होते हैं वहाँ पे वॉर के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे एक आदमी के पास जाके वो पूछ रहा होता है नाइल कहाँ पे है। और फिर रे को वहाँ पे देखे वो आदमी बहुत हैरान होकर बोल रहे होते रे तुम यहाँ पे कैसे आए हो। और वो सुन के रे बोल रहा होता है जो गेट है तुम्हारा वो तो खुला हुआ था, लेकिन खैर वो सब छोड़ो, मेरे को बताओ कि नाइल अभी कहाँ पे है। अब उनको वो बंदा बोल रहा होता है बॉस वो तो अभी बाहर के साइड में गए है वही वॉर के लिए तैयारी करने के लिए। ये जगह तो सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है, उस वजह से तुमको यहाँ से जाना चाहिए। अब वो सुन के बाद उसको बोल रहा था तो फिर ठीक है तुम इस चीज को नाइल को पहुंचा देना। और वो सुन को बंदा बोल रहा होता है क्या किस चीज के बारे में तुम बात कर रहे हो। अब वो सुन के रे सोच रहा होता है मैं इसको माना के बारे में नहीं बता सकता हूँ। और फिर वो उसको बोलता है नाइल को बोलना उस आदमी से सतर्क रहे जिसने की मोनाकल को पहन के रखा होगा। और ना बोलते सीन चेंज होता हम देखते रहे दोबारा से अपने हाइड आउट में पहुंच जाता है। अभी वहाँ पे आके वो पहल से बोल रहा होता है ये वॉर यहाँ पे बहुत ही लंबा चलने वाला है और मेरे को तो लग रहा है ये सप्ताह भर चलेगा। अब वो सुन के पहल से पूछ रहे होते रे तुम्हें क्या लगता है कि इस वॉर में कौन जीतेगा। अब वो सुन के रे बोल रहा होता है मेरे को भी नहीं पता क्योंकि वो दोनों ग्रुप ही इक्वली मैच है वो भी एक दूसरे के साथ। लेकिन ना बोलते वो सोच रहे होते लेकिन किसी तरीके से भी नाइल को इस वॉर को जीतना होगा वो भी मेरे चिल्ड्रन के सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर हेक्टर इस वॉर को जीत जाता है तो फिर जितने भी स्ट्रीट के चिल्ड्रन है उनको बिल्कुल ही किसी स्लेब की तरह बेच दिया जाएगा दूसरे लोगों को। इतना बोलते बाहर के साइड से आवाज आना स्टार्ट हो जाता है। वो देख के पहल बोल रहा होता है शायद वो जो वॉर है वो स्टार्ट हो गया है। लेकिन ना सुनने के साथ ही जो रे होता है उसको बहुत ही तेज का आवाज सुनाई देता है। आवाज सुन के वहाँ पे खड़े हो जाता है वो। और फिर पहल भी उसको बोल रहा होता है क्या तुमने आवाज सुना। और सुन के रे भी परेशान होकर बोल रहा होता हाँ मैंने सुना, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसा साउंड कभी भी नहीं सुना है, पक्का से वहाँ पे कुछ गलत हो रहा होगा अभी। इतना बोलते हैं उस वॉर को दिखाया था जहाँ पे जो नाइल के साथी होते वो गन को फायर कर रहे होते, लेकिन उसके बाद वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं वहाँ पे ये देखने के बाद कि एक गोलम सीधा उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है उनके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर वो लोग भी बोल रहे होते हैं फ्लज हमारे अटैक से तो उसके ऊपर एक डेंट भी नहीं आ रहा है, लेकिन इन गोलम के साथ अचानक से ये क्या हो गया है। और उनके इतना बोलते बोलते वो जो गोलम होता है वो तुरंत ही अपने माना का इस्तेमाल करके सीधा उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और फिर जिससे हम देखते हैं उनका भी हालत खराब हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते व्हाट द हेल ये सब क्या है। लेकिन ना बोलते बोलते वो जो गोलम आता है सीधा आके उसको पकड़ के तुरंत ही उसको वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन वो तो हम देखते दूसरी साइड उस मेज को जो कि बोल रहा होता है ये जगह तो बिल्कुल ही किसी गटर जैसा स्मेल कर रहा है। तो फिर ठीक है मेरे क्रिएशन यहाँ पे जो सब कुछ भी उन सबको क्लीन कर दो तुम। और फिर होते में दोबारा में दिखाया था रे को जहाँ पे पहले उसको बोल रहा होता है वो जो साउंड है वो तो धीरे धीरे और ज्यादा तेज होता जा रहा है। इतना सुनते जो रे होता है वो तुरंत वहां से जाने लगता है, लेकिन पहले उसके हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है रे तुम भी कहाँ पे जा रहे हो और ये सब तो बाकी टाइम से बिल्कुल ही अलग है, तो फिर अगर तुम यहाँ से जा रहे हो मेरे को भी तुम्हारे साथ चलने दो। लेकिन वो सुन के रेस को बोल रहा होता है नहीं पहल तुम यहीं पे इंतजार करो। इतना सुनते अंदर के साइड से और भी बच्चा के बोल रहा होता है तुम लोग अभी भी जागे हुए क्या कर रहे हो। अब सुन के पहल उसको बोल रहा होता है सॉरी हमने तुमको जगा दिया, हम लोग जल्दी यहाँ पे वापस आ जाएंगे, उसी वजह से अंदर जाके तुम सो जाओ। और फिर उसके बाद जो पहल होता है वो बोल रहा होता तो फिर ठीक है रे मैं यहाँ पे इन बच्चों के साथ रुकूंगा क्योंकि हम लोग इनको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से तुम ज्यादा दूर मत जाना, तो फिर यहाँ पे तुरंत ही वापस आ जाना जब तुम्हें पता चल जाए कि असल में हो क्या रहा है बाहर। अब उनके रे बोल रहा था ठीक है मैं जल्दी यहाँ पे वापस आ जाऊंगा। इतना बोलते हम देखते रे जैसे स्ट्रीट 17 पे आता है वो देखते नाइल के जितने भी साथी होते वो सारे के सारे वहाँ पे मरे हुए होते हैं। अभी वही देख के वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन ना बोलते ही जो नाइल का साथी होता है उसको बोल रहा होता है रे। अब उनके रे उसको बोल रहा होता है हाँ बताओ मेरे को यहाँ पे हुआ क्या। अब उनको बंदा बोल रहा होता वो जो ब्लास्टर थे वो लोग अपने साथ एक गोलम को लेके आए थे, वो जो आदमी जिसने की मोनाकल को पहन के रखा था वही कंट्रोल कर रहा था उस गोलम को, और हम लोग काफी नहीं थे वो भी उनके खिलाफ फाइट करने के लिए, तो फिर तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। इतना बोलते बोलते वो तुरंत ही वहाँ पे खत्म हो जाता है। अब वो देख के रे होता है उसकी आंखों को बंद करके उसके हाथ के नाइफ को खुद के पास ले लेता है। अब उसके बाद वो बोल रहा होता है मेरे को नाइल की मदद करने की जरूरत है। अब उसे सेम टाइम में हमें ब्रिज को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं नाइल के जितने बच्चे होते हैं वो सारे के सारे खत्म हो चुके होते हैं, और जो पैरल होता है वो किसी तरीके से लास्ट बच्चों को अपने गोदी में लेके उसको बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उतने में वो जो गोलम होता है वो तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन पैरल खत्म होता है और बोल रहा होता है रे प्लीज यहाँ पे वापस मत आना तुम। फिर दोबारा से हम दिखाया जाता है रे को जो कि उस जगह में घूमता हुआ बोल रहा होता है मैं तो लेट हो गया हूँ, यहाँ पे चारों तरफ नाइल के आदमियों के लाश पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को नाइल का क्रॉप्स कभी भी नजर नहीं आ रहा है, तो फिर इसका मतलब तो यह है कि वो अभी भी जिंदा होगा। इतना बोलते बोलते उसके पीछे की साइड एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और फिर वही देख के रे बोल रहा होता है वो डायरेक्शन वो तो मेरा टेंट है। उतना बोलते वो तुरंत अपने टेंट की तरफ भागता हुआ चले जाता है, और फिर वहाँ पे आके वो देखते वो जो गोलम होता है
उसने उसके सारे साथियों को वहाँ पे खत्म कर दिया होता है। वो देख के रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो जैसे ही जाके उस गोलम के ऊपर हमला करता है, वो जो गोलम होता है वो उल्टा ही उसको मार के सीधा दूर दीवार पे पटक देता है। लेकिन जो रे होता है वो उसी हालत में बोल रहा होता है मेरे को किसी तरीके से भी पक्का करना होगा कि वो सारे यहाँ पे सेफ रहे। लेकिन न बोलते वो चीजों को इमेजिन करने लग जाता है जहाँ पे उसके बच्चे उसको बोल रहे होते हैं बिग ब्रदर रे जल्दी करो हमारे ब्रदर वापस आ गए, ब्रदर तुम वापस आ गए रे। वो पहल भी बोल रहा होता है रे मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे वापस आओ। आतना बोलते रे अपने सारे लोगों के वहाँ पे लाश को देखता है और फिर उन्हीं को देखने के बाद वो इमोशनल होकर बोल रहा होता है नहीं मैंने अभी तक भी अपने सारे हिसाब को चुकता नहीं करा है, जो सब कुछ भी तुमने मेरे लिए करा है उन सब के लिए। और ना बोलते बोलते हम देखते वो जो गोलम होता है दुआ से अपने अटैक को तैयार कर रहा होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और फिर जो रे होता है वो बोल रहा होता है इस साउंड को तो मैंने सुना था, वो भी उस बैटल के दौरान। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि ये वही गोलम है जिसने कि इन सबको खत्म करा है और साथ में मेरे बच्चों को भी। नहीं मैं तुम सबका बदला लेके रहूंगा, मेरे को जल्दी यहाँ से मूव करना होगा, जल्दी मूव करो। आज कितना बोलते बोलते हम देखते वहाँ से कार आके सीधा उस गोलम को टक्कर मार देता है। और फिर अगली पल हम देखते उस कार के अंदर नाहिल को जो कि चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है रे क्या तुम ठीक हो। और ना बोलते दौड़ता हुआ सीधा उसके पास जाके बोल रहा होता है देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई भी हड्डी नहीं टूटा है और ये तो रिलीफ की बात है। मैं वही सुन के रे बोल रहा होता नाहिल मेरे बच्चे। आतना बोलते नाहिल भी देखते वो सारे के सारे बच्चे वहाँ पे मारे जा चुके होते हैं। अब उसके बाद नाहिल भी बोल रहा होता है मेरे को माफ करना रे मैं यहाँ पे लेट हो गया। लेकिन वही सुन के रे बोल रहा होता नहीं ये तुम्हारी गलती क्यों होगा। अब वही सुनने के साथ ही जो नाहिल होता है वो तुरंत उसको वहाँ पे हक कर लेता है। और फिर उसके बाद हम देखते रे होता है एक जगह पे बैठ के बोल रहा होता है नाइल तुम्हारे सभी साथियों का क्या हुआ। अब सुन के नाइल बोलते वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। अब वो जो हेक्टर ब्लास्टर्ड है मेरे को लग रहा है उसने बाहर के साइड से किसी मेट को यहाँ पे बुला लिया था खुद की मदद करने के लिए। अब सुन के रे बोल रहा होता तो फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या करे। अब वो सुनने के बाद नाइल बोल रहा होता है मैं स्टेट में वापस जाऊंगा ये देखने के लिए कि वहाँ पे कोई सर्वाइवर बचा या नहीं और आपसे जो हेक्टर है उसको भी। आज कितना बोलते बोलते हम देखते हो जो गोलम का रे होता है वो नाइल के पेट को चीरता हुआ निकल जाता है और फिर उसके पेट में बहुत ही बड़ा सा होल बना देता है। और वही देखने के बाद रे भी हैरान होकर बोल रहा होता है नाइल। लेकिन जो नाइल होता है मरता बोल रहा होता है डैम इट अब सब तुम्हारे ऊपर है रे। आतना बोलते वो तुरंत ही रे की गोदी में ढेर हो जाता है। लेकिन जो रे होता है उसको कुछ समझ नहीं आता, वो बोल रहा होता है यहाँ पे अभी क्या हुआ। आतना बोलते वो तुरंत ही एक छोटा सा फ्लैशबैक को याद करने लग जाता है नाइल के साथ का। और फिर वो याद करने के बाद जो रे होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर जिस वजह से उसके पूरे बॉडी में लाल कलर का जो माना होता है वो फ्लो करने लग जाता है। फिर वो गुस्से में बोल रहा होता है मैं तुम सबको खत्म करके रहूंगा। आतना बोलते बोलते जैसे गोलम उसके ऊपर हमला करता है जो रे होता है वो भी अपने हमले से गोलम के अटैक को वहाँ पे ब्लॉक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं उन दोनों का पावर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पे उन दोनों के पावर के बीच में टकरार होने लग जाता है। और फिर उसके बाद ये भी बोल रहा होता है मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ जिसके अंदर इमोशंस है। इतना बोलते ही तुरंत ही अपने पावर के साथ उस गोलम को पूरा वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसको खत्म करने के बाद जो रे होता है वो नाइल को नीचे जमीन में लटा के बोल रहा होता है नाइल उठ जाओ नाइल तुम यहाँ पे मर नहीं सकते हो। लेकिन वैसे के नाइल बोल रहा होता है ब्लास्टर मेरे को यहाँ पे शेक करना बंद करो तुम, और मैं तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेन में हूँ। लेकिन मैं तो हमेशा से श्योर था कि मेरे को कभी पीसफुल डेथ नहीं मिलेगा और मेरे को नहीं लगता कि वो आज का दिन है और मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं है और मैं तो बहुत सारी चीजों को अकॉम्प्लिश कर लिया है, वो भी ऐसे किसी के लिए जिसने कि एकदम ही नीचे से स्टार्ट करा है। लेकिन अगर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करा होता तो फिर क्या चीजें यहाँ पे अलग होता क्या। हाँ रे तुम्हारी एज में अगर मैं चीजें तुम्हारी तरह करता तो फिर चीजें अलग होता। लेकिन वही सुन के रे बोल रहा होता तुम यहीं पे रुको मैं जल्दी से कार के अंदर से मेडिसिन लेके आ रहा हूँ। मगर वही सुन के नाइल मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है रे तुमको मेरे को इस जगह में छोड़ के जाना चाहिए और तुम अभी किसी अच्छे से जगह में चले जाओ और मैं हमेशा ही तुमको किसी छोटे भाई की तरह समझता था। तो फिर अब स्ट्रीम के ऊपर के साइड में स्विम करते हुए चले जाओ रे और इन रैपिड में तुम कॉट मत हो जाना और तुम कर लोगे, मेरे को भरोसा है तुम्हारे ऊपर। और ना बोलने के साथ ही जो नाइल होता है वो भी वहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन उसके खत्म होने के साथ ही जो रे होता है वो बोल रहा होता है रेज डिसअपियर। ये सबसे पहला चीज था जो कि मैंने अपने पूरे लाइफ में महसूस करा होगा पहली बार। ना बोलते हम देखते रे होता है वो उस ब्रिज के नीचे शांति से बैठ जाता है और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है मानो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने एक बहुत ही लंबा सपना देखा था अभी, और कल जो सब कुछ भी चीजें हुआ था वो सब याद करके आज मैं सारे के सारे इमोशन बिल्कुल ही सेम नजर आ रहे हैं हमेशा की तरह। लेकिन एक चीज आमतौर पे बहुत ज्यादा अलग है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेरा गुस्सा होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा ये फ्लेम होता है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि मेरे जो इमोशन का स्ट्रेंथ है उससे मेरे मैजिक के स्ट्रेंथ में भी प्रभाव पड़ता है।
मेरे सर में अभी बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर चलो अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। मेरे को अभी इन लोगों का रिवेंज लेना है, वो भी उस हेक्टर और साथ में उस मेज से। तो फिर भले अभी यहाँ पे कुछ अच्छा हो या फिर खराब, मैं बदला लेके रहूंगा। आदना बोलते हैं, हमें स्ट्रीट 17 के सेंट्रल स्क्वायर को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हेक्टर के लोग होते हैं वहाँ पे मरे हुए लोगों के लाश को इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब तो हम देखते हैं दुकानदार को जो कि बोल रहा होता है जो हेक्टर के ग्रुप है वो जहाँ पे जीत चुका है। तो फिर उसी वजह से यहाँ पे जो लाइफ है वो और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अब वो सुनकर उसका साथी बोल रहा होता है, अपने आवाज को धीरे करो, नहीं तो वो लोग तुमको भी खत्म कर देंगे। आदना बोलते हम देखते रे को जो कि छुप छुप के उन गार्ड्स को देख रहा होता है। अभी जहाँ पे वो गार्ड आपस में बोल रहे होते, नाइल वो बास्टर्ड, अगर खाली उसने हमारी बातों को सुन लिया होता तो फिर उसका हालत ऐसा नहीं होता। और फिर वही सब सुन के जैसे ही रे उन लोग के ऊपर हमला करने वाला होते मैं पीछे से उसके कंधे पे हाथ रख के बोला होता है, बच्चे एक सेकंड रुक जाओ। और इतना सुनते ही जो रे होता है वो तुरंत ही अपने नाइफ को घुमा के उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उस हमले से हम देखते हैं जो हेम्प्री होता है उसके गले में छोटा सा कांटा लग जाता है। और फिर जो हेम्प्री होता है उसको बोल रहा होता है शांत हो जाओ। लेकिन हेम्प्री को देखने के बाद जो रे होता है वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है, ये जो पूरा हेक्टर का ग्रुप है इन सबको यहाँ पे मरना होगा। इतना बोलते हुए लगातार हेम्प्री के ऊपर अपने नाइफ से हमला करने लग जाता है। लेकिन हेम्प्री भी उसको ब्लॉक करता हुआ सोच रहा होता है, इस बच्चे की क्या ही इनसेन मूवमेंट है, लेकिन ये बच्चा तो पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो फिर अगर चीजें ऐसे ही चलता रहा मैं तो इससे हार जाऊंगा यहाँ पे, तो फिर ठीक है। इतना बोलते बोलते जो रे होता है वो तुरंत अपने नाइफ को सीधा उसके लेफ्ट शोल्डर में घुसा देता है। लेकिन उसे रे भी हैरान होकर बोल रही होती है, क्या इसने तो जानबूझ के मेरे को हिट करने दिया उसके ऊपर। उसके इतना बोलते हम देखते जो हेम्प्री होता है वो तुरंत उसको पकड़ के सीधा नीचे जमीन में दबोच लेता है। फिर उसके बाद भी उसको बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे रिवेंज जैसे छोटे से चीज के लिए यहाँ पे मरना पसंद नहीं करोगे है ना, 7th स्ट्रीट के घोस्ट रहे। तो फिर मेरे पास अभी तुम्हारे लिए एक ऑफर है। इतना बोलने के साथ ही वो दोनों जने वहाँ पे आपस में शांत होकर बात करने लग जाता है, जहाँ पे हेम्प्री उसको बोल रहा होता है, रे मैं बहुत ही लंबे टाइम से तुम्हारे पर नजर रख रहा था, तो फिर उस वजह से मैं तुमको बोलूंगा कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। लेकिन ना बोलते जो रे होता है वो सोच रहा होता है, साइलेंट हेम्प्री, वो लोग उसको ये सब इसलिए बुलाते हैं, ये बहुत ही शांत आदमी है, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है अपने ड्यूटीज को लेके वो एकदम ही परफेक्ट है। लेकिन ये हेम्प्री भी यहाँ पे इस तरीके की डेस्परेट एक्सप्रेशन को बना रहा है, तो फिर जिससे तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ये मेरे को पागल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इतना सोचने के साथ ही वो उसको बोलता है, हाँ क्या है मेरे को बताओ तुम। इतना सुनने के साथ ही हेम्प्री उसको बोल रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सेक्टर 50 को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। अब वो सुन के रेसो बोल रहा होता है, तुम्हारा रीजन क्या है ये बोलने के पीछे। अब वो सुनने के बाद हेम्प्री उसको बोल रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ब्रदर को ढूंढो, मेरे ब्रदर को हेक्टर ने बेच दिया, वो भी दूसरे मेजेस के सिटी के अंदर। और हेक्टर ने मेरे को ये बोला कि अगर मैं उसके अंडर में 10 साल के लिए काम करता हूँ तो फिर वो मेरे को बता देगा कि मेरा ब्रदर कहाँ है। तो फिर बस खाली उसी रीजन की वजह से मैं हेक्टर के लिए काम कर रहा हूँ, और अभी के टाइम में मेरा ब्रदर भी तुम्हारी एज का हो क्या होगा। अब वो सुनने के बाद रे बोल रहा होता है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को क्यों सुनूं। अब वो सुन के हेम्प्री उसको बोल रहा होता है, रे तुमको पता है कि किस तरीके से मैजिक इस्तेमाल करते हैं ना। इतना सुनते रे दुआ से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हेम्प्री उसको बोल रहा होता है, वेयर हाउस में उस दिन जो फाइट हुआ था उसके बाद मैं पूरी तरीके से श्योर हो गया था, अब भले तुम अभी बहुत ही कम मैजिक का इस्तेमाल क्यों ना कर सक रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हेक्टर को यहाँ पे डिफीट नहीं कर पाओगे अभी के टाइम में, क्योंकि वो हमेशा अपने साइड में एक बहुत ही भयानक से मेज को रखता है खुद के प्रोटेक्शन के लिए। इतना बोलते ही रे उसके माना को देखता हुआ बोल रहा होता है, बहुत ही काला माना, ये तो डर का है। और फिर तुम्हें हेम्प्री बोल रहा होता है, वो जो मेज है वो तो एक डीमन है, और अगर कोई भी हिम्मत करता है वो भी उसके मोड को क्रॉस करने का, वो बंदा तुरंत अपने सामने वाले को पूरा फ्रीज कर देता है। और यहाँ तक कि उसने तो एक आदमी को अपने पानी के बबल के अंदर फंसा के उसको जान से खत्म कर दिया था। तो फिर उसे जल्दी से जाको अभी छोड़ के चले जाओ, तो फिर तुमको किसी भी हालत में यहाँ पे सरवाइव करना होगा अगर तुम उससे रिवेंज लेना चाहते हो तो। अभी उसकी ये सब बातें सुनने के बाद रे भी सोच रहा होता है, हाँ हेम्प्री अभी सही बोल रहा है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी मैजिक के बारे में नहीं सीखा है, और मैं तो सिंपली उस इंस्टीट्यूशन को अकेले ही सीखा है। और सबसे भी ऊपर ये बात है कि मेरा जो अपोनेंट है वो तो एक एक्सपर्ट है, वो भी मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर अगर चीजें ऐसे ही रहता है तो फिर मेरे पास तो कोई भी चांस नहीं है वो भी उसके खिलाफ जीतने का। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो जो मेजेस का सिटी है वो भी एल्ट्रॉन रिवर के अप स्ट्रीम के ऊपर के साइड में है। और फिर उतने में हेम्प्री उसको बोल रहा होता है, लोग तो ये बोलते कि जो मेजेस है बस वही लोग उस पैलेस के अंदर एंटर कर सकते हैं, तो फिर ये लो इन पैसों को रखो, ये मेरे पूरे अपने लाइफ भर में सेव करा है। और इसके अंदर एक पेपर का स्लिप है जिसके अंदर मेरे ब्रदर का नाम लिखा हुआ है, और साथ के उसके ट्रेड्स के भी बारे में। और वो सुनने के बाद बोल रहा होता है, तुम इस पैसों को मेरे ऊपर भरोसा करके क्यों दे रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अपने प्रॉमिस को नहीं रखूंगा तुम्हारे साथ। अब वो सुन के हेम्प्री बोल रहा होता है, मेरे को पता है तुम्हारे बारे में, तुम ऐसे इंसान हो जो कि अपने प्रॉमिस को कभी भी नहीं तोड़ेगा, और जो सब कुछ भी मैंने तुम्हारे लिए देखा है तुम तो सही में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, जिस वजह से तुम इतना ज्यादा अपर लेवल के सेक्टर के अंदर जा पाए थे, और मेरे को भरोसा है कि तुम कर सकते हो।
तो फिर ठीक है, जो दूसरे मेंबर वो जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तुमको जल्दी से डिसाइड करना होगा रे। अब वो सुन के रे बोल रहा होता है मेरा कंडीशन है, अंडरपास के जितने भी कॉर्प्स उन सबको लेके जाओ तुम, उसी के बाद मैं जाके तुम्हारे ब्रदर को ढूंढूंगा तुम्हारे लिए। अब वो सुन के हेम्प्री भी बोल रहा होता है हाँ ठीक है, मैं एकदम ही पक्का करूंगा इस चीज का। इतना सुनते जो रे होता है वो तुरंत ही वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता तो फिर ठीक है, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा तुम्हारे ब्रदर को लेके। इतना बोलते सीन चेंज होता, हम देखते रे होता है वो भागता किसी दूसरी जगह में आ जाता है और फिर वहाँ पे हाफता बोल रहा होता है बहुत अच्छा, कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा है। इतना बोलते हम देखते हैं जो रे होता है उस बुढ़ी वॉयला के पास आ जाता है और फिर उसको पूछ रहा होता है ग्रैंडमा वॉयला मेरे पास एक सवाल है आपसे पूछने के लिए, तो फिर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे सवाल का आप जल्दी से जवाब देना। और सुन के वॉयला बोल रहे होते ओ रे मेरे से पूछो कि तुम्हें क्या पूछना है। और सुन के रे बोल रहा होता है जो रेनबो का स्टोरी है वो सच है क्या अगर तुम्हें कोई रेनबो मिल जाता है तो फिर तुम वहाँ पे जाके अपने विश को भी पूरा कर सकते हो। तो फिर यहीं पे आज का मैं चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा, क्या रे जाओ का स्केप करके मेजस के टाउन में पहुंच पाएगा या फिर क्या वो बदला ले पाएगा अपने सारे बच्चों और दोस्तों के मौत का, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोग को सीरीज पसंद आया जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं सीधा नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।